नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संविधान के लेक्चर में। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं संविधान के दूसरे लेक्चर में। साथियों, आज जितने भी शेड्यूल्स हैं यानी कि जितनी अनुसूचियां हैं, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं। इसके पहले हमने संविधान संशोधन किया था। संविधान संशोधन वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारे सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, आप सारे सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। जहाँ से अगर आपको क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें तो आपको बेहतरीन तरीके से शेयर भी करना चाहिए और स्टेटस भी लगाना चाहिए। साथियों, अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की तैयारी में जुटे हुए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आकर मैथ के सेक्शन, यूपी टेट वाले बच्चों के लिए, हिंदी सारे बच्चों के लिए, चाहे इंडिया लेवल पर चाहे जिस भी लेवल का एग्जाम होता है उसमें आप हिंदी हमारे सेक्शन से पढ़कर जा सकते हैं। हमने बेसिक क्लास भी करा दी है और प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं। करीब 12 टॉपिक वाइज टेस्ट में 200 250 क्वेश्चन हो गए हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए साथियों, और पल पल के अपडेट पाने के लिए बगल में एक बेल आइकन बना होगा, बेल आइकन घंटी बनी होगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन पल पल के आपको जाते रहेंगे। और यहाँ पर जो भी अपडेट्स आते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में आपको प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट कर दें। आपका डेली डाउट सेशन जो चलता है रात में 9 बजे चलता है, डेली डाउट सेशन रात में 9 बजे, दिन भर के जितने कमेंट्स आते हैं आपको उसमें लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आज के पॉलिटी वाला सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, इसमें हमारे मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ साथियों तो 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है। यानी कि हमारा जो 1946 में हमारे संविधान सभा बैठती है, उससे लेकर दोस्तों करीब बहुत सारे सभाएं बैठती हैं। उसके बाद हमारे जाकर संविधान का निर्मात्री जो लोग होते हैं हमारे संविधान को एक प्रारूप में बांध देते हैं। और एक बात और है, किसी बच्चे ने पूछा था सर संविधान का जो बुक है हमारा वह उसकी कितनी प्रतियां हैं। साथियों, इसकी 3 प्रतियां अगर देखा जाए मूल रूप से हैं। एक हमारे संविधान सभा में है, एक हमारे राज्यसभा लोकसभा और एक हमारे कहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के आसपास में, सर्वोच्च न्यायालय में। साथियों, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर जो हमारी मूल प्रति है, संविधान की कॉपी जो है मूल प्रति है साथियों, इसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे प्रस्तावना में आपको। जो मूल प्रति है इसको किस गैस में रखा गया है जिसकी वजह से उसकी पन्ने जो होते हैं क्षरण नहीं होते हैं, तो याद रखना वह हीलियम गैस में रखा गया है। हीलियम गैस के जार में रखा गया है जिसके कारण उसके जो पेज हैं वह क्षरण नहीं होते हैं। अगर हम बात करें मूल संविधान हमारा कब भारतीयों को सौंप दिया गया तो बता देंगे 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से भारत को समर्पित कर दिया गया साथियों। यानी कि ये भारत का संविधान हो गया। हम भारत के लोग भारत का संप्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक तरह से संपूर्ण तरीके से भारत के पास आ गया हमारा संविधान। सारे अनुसूचियाँ, सारे भाग 2200 के 2200। और उस समय जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल रूप से हमारे संविधान में केवल 8 ही अनुसूची थे, लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन किया गया और आगे भी संशोधन करके इसमें 9वां और 10वां, 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया। हम जिक्र करते हैं, आप लोग जरूर से इसे शेयर कर देंगे एक बार। इसके बाद बात करें साथियों पहले अनुसूची की, तो याद रखना पहले अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो पहले अनुसूची में यह लिखा गया है भारत के राज्य और भारत केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। भारत के राज्य के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किसमें है तो बता देंगे संविधान के पहले अनुसूची में है। या फिर संविधान के पहले अनुसूची में किसका जिक्र है तो बता देना है राज्य और केंद्र शासित। इस समय राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं। याद रखना दोस्तों, इस समय जम्मू 5 जुलाई 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ब्रेक करके, यानी जम्मू कश्मीर को ब्रेक करके लद्दाख में 2 जिलों सहित उसको लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह से पहला लास्ट जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था वो तेलंगाना था, लेकिन बाद में जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमारा दोस्तों 28वें रूप में हम देख लेते हैं, 27वें के रूप में हमारा हो जाता है साथियों। 27 तो था ही, एक 28वें रूप में हमारा हो जाता है जम्मू कश्मीर और 29 में हो जाता है साथियों हमारा लद्दाख। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, पहला कच्छ है और पूरे भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि दोस्तों पौंडीचेरी में पड़ जाता है। माहे केरल के अंदर पड़ता है, जो कि पौंडीचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है साथियों, याद रख लेना।
अगर बात करें साथियों राज्य कितने हैं तो 28 हैं, याद रखना। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि 8 केंद्र शासित, एक मिनट में हमने क्या बता दिया, 28 बता दिया क्या, सॉरी वो 8 होगा, 8 केंद्र शासित, पहले 7 थे बच्चा, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जाकर 8 हो गए हैं। 8वां और 9वें के रूप में बना था, 8वां बना था हमारा जम्मू कश्मीर और 9वां बना था हमारा लद्दाख, है ना। लेकिन बाद में 8वें और 9वें तो बने ही थे वो इधर हमारा, लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली था जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है, उसको मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके अब देखा जाए तो पूरा केंद्र शासित प्रदेश 8 है। हमने 28-27 बोल दिया तो सॉरी, हमने तेलंगाना को बोला था, तेलंगाना 27वां राज्य है यह बोला था। अब कितने राज्य हो गए हमारे पास टोटल, और टोटल 28 राज्य है, इस बात को याद रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इस चीज़ को याद रख लेना। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में और आपको याद ही रखना है इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस चीज़ को देखिएगा। अब अगर बात करें फर्स्ट यानी कि दूसरी, या हमारा पहली अनुसूची हो गई, या सेकंड है या थर्ड है, या थर्ड है, एक यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे सेकंड या वाली है। सेकंड, अगर सेकंड अनुसूची यानी कि दूसरे अनुसूची की बात करें साथियों, इसमें किसका जिक्र है तो बता देना है, दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ते का जिक्र है, वो भी किसका, जो उच्च संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ईटीसी जितने भी हैं हमारे उच्च संवैधानिक पद, उनके वेतन और भत्ते का जिक्र है। किस बात का जिक्र है तो बता देना है, वेतन और भत्ते का जिक्र है। अभी हम सारी चीज़ें आपको रिवीजन कराएंगे जिससे कि अभी का भी याद हो जाएगा। अगर तीसरे अनुसूची की बात करें साथियों, तो तीसरे अनुसूची में पहले में क्या था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात हुआ है, दूसरे में वेतन और भत्ते की बात हुई है जो हमारे उच्च संवैधानिक पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, टीसी। अगर बात करें तीसरी अनुसूची में किसका जिक्र है तो बता देंगे, यही जो हमारे उच्च संवैधानिक पद हैं इन्हीं का शपथ ग्रहण से रिलेटेड बात किया गया है। सभी उच्च संवैधानिक पद किसके सामने कौन शपथ लेगा, जैसे राष्ट्रपति के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति जी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सामने शपथ लेते हैं, जैसे राज्यपाल हमारे उच्च न्यायालय के सामने, उच्च न्यायालय के जो सबसे बड़े जज होते हैं उनके सामने शपथ लेते हैं। राज्यपाल को चयनित तो करते हैं हमारे राष्ट्रपति हर राज्य में, लेकिन जो शपथ की बात आती है, शपथ उनको हाई कोर्ट के जज दिलाते हैं, मुख्य जज जो होते हैं हाई कोर्ट के, याद रखना। उसी तरह से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री को या फिर पूरे मंत्रिमंडल को कह लीजिए हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं साथियों, याद रखना। तीसरे में शपथ की बात हुई है साथियों, किसकी, शपथ की बात हुई है, इसको याद रख लेना। इसके बाद चौथे की बात करते हैं। चौथे में याद रखना है साथियों, राज्यसभा के सीटों की आवंटन के बारे में बात किया गया है। राज्यसभा के सीटों के बारे में, सीटों के आवंटन के बारे में बात किया गया है। इसमें किस प्रकार का आवंटन, जैसे कि किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा की, जैसे सबसे ज़्यादा सीट हैं राज्यसभा की बात करें साथियों, सबसे ज़्यादा जो सीट हैं वो हमारे यूपी में है 41, और 16 कहाँ पर हैं बता देंगे, बिहार में है। इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग हैं। अगर बात करें लोकसभा की सीट हमारे यूपी में, लोकसभा की सीट अगर कितने हमारे यूपी में तो बता देंगे 80 है। इस तरह से सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, है ना। तो जो कि आपको याद करना है याद रख लीजिए। अगर बात करें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस राज्य में है तो बता देंगे महाराष्ट्र में है साथियों। कितने हैं तो बता देंगे 48 है। कितने हैं, 48 हैं। अगर बात करें बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है तो बता देंगे 40 है साथियों। 42 है साथियों पश्चिम बंगाल में, और 25 है, याद रखना दोस्तों, गुजरात में नहीं, राजस्थान में 25 है और 26 है गुजरात में। यह लोकसभा की सीट हो गई। लेकिन यहाँ पर बात हुआ है, जो आपका चौथा अनुसूची है इसमें बात किया गया साथियों, राज्यसभा के कितने सीट किस राज्य को दिए जाएंगे, आवंटन से रिलेटेड बात किया गया है। आ जाते हैं पांचवी अनुसूची में, तो याद रखना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं पांचवें और छठे से। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और उनका नियंत्रण के बारे में बात हुआ है। यानी कि जो पांचवा है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के नियंत्रण से रिलेटेड बात किया गया है, नियंत्रण से रिलेटेड बात किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण मतलब एक बार से क्षेत्र जहां पर प्रशासनिक सेवा डायरेक्ट वहां पर नियंत्रण कर सकती है अपना, तो बताना किस अनुसूची में बात किया गया है तो बता देना पांचवी में बात किया गया है। छठवीं की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ ईस्ट में आपको एटीएम याद रखना है। क्या याद रखना है, ए, इस तरह बता दो। पहले देखिए ऊपर से आते हैं, सबसे पहले हम बता दें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। असम, मेघालय,
त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। असम से ए बना लेते हैं और मेघालय का एम बना लेते हैं, AMTM। इस तरह से याद रख लीजिए। हम आपको एक संरचना, अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी तो देखिएगा, पहला क्लास आपको याद हो जाएगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट में केवल 7 ही राज्य हैं। 7 राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि जो कहा जाता है 7 सिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट का राज्य में, तो वह असम है। असम याद रखेंगे। मेघालय में तो चेरापूंजी और मौसिनराम आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और असम जो है, असम में आपको पता है दोस्तों माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप वही माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है माजुली नामक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक तरह से किसी नदी द्वारा बनाई गई पूरे विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कही जाती है। याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों वहीं पर असम जो है सारे राज्यों से टच होता है। तो असम के जस्ट बगल में मेघालय, मेघालय के जस्ट नीचे आपका पड़ जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट बगल में मिजोरम पड़ जाता है। क्रम अगर याद रखेंगे तो क्रम से याद रख लेना है, आपको उधर नहीं जाना है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा। छठवें के बाद सातवें की बात करें साथियों, सातवां भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करता है। अच्छा, ये क्या होता है तो बता देंगे। संघ सूची जिसमें संघ कानून बनाता है, इसमें कितने कानूनों की संख्या है तो बता देंगे। इसमें 97 विषय दिए गए हैं केंद्र को। अगर बात करें, ये अपडेटेड डाटा है भाई, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे ना, ये अपडेटेड डाटा है। अगर बात करें राज्य को कितने विषय दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, तो बता देंगे 66 ऐसे विषय दिए गए हैं, केवल राज्य ही उसमें कानून बना सकता है। और 97 ऐसे विषय हैं जिस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। अगर समवर्ती सूची की बात करें साथियों, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है, एक बहस और मुद्दे की सूची है। 47 विषय इसमें हैं, लेकिन साथियों इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक विषय जिस पर राज्य भी और केंद्र भी कानून बना देते हैं, तो केंद्र का ही मान्यता दिया जाएगा, राज्य का नहीं। अब हम बात करते हैं, कुछ आपको सूची बता देते हैं, सूची के नाम। जैसे कि अगर बात किया गया संघ सूची में 97 विषय हैं, ये 7वें सूची में है। तो इसमें जैसे कि भारत की रक्षा हो गया, रक्षा प्रणाली, नौसेना, सेना, वायुसेना, रक्षा उद्योग हो गया, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार वाले जितने कि हमारे प्रसारण वाला क्षेत्र होते हैं, वो लोप हो गया। और जैसे बात करें दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI से रिलेटेड हो गया, नागरिकता हो गया, देशीकरण हो गया, उसके बाद पासपोर्ट वीजा हो गया, रेल, राष्ट्रीय मार्ग, बैंकिंग सेवा, और इसके बाद बीमा क्षेत्र, इसके बाद अफीम की खेती, और हैं अनेकों हैं, 97 हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हैं। इसमें के सारे संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची से कुछ विषय बता दीजिए, जैसे पुलिस सेवा आ गई, स्थानीय प्रशासन आ गया, मादक लिकर जो मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे थे कोविड-19 के समय वही चल रहा था, सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन अमृत के रूप में लिकर खुला था, हम लोग पीकर मस्त हो रहे थे। इसके बाद लोग स्वास्थ्य सेवा भी हमारे राज्य के हाथ में होता है। याद रखना, भूमि से संबंधित कर हो गए, ये हमारे राज्य के हाथ में होता है। राज्य का लोक ऋण भी हमारे राज्य के हाथ में होता है। समवर्ती सूची में बात करें तो 47 विषय हैं, जिसमें कि संविदा से जितने भी चीज़ें हो जाती हैं, जिसमें कि अंशकालिक वेतन हो गया, अंशकालिक फॉर्म्स हो गए, ये सब सारे आ जाते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, कारखाने हो गए, मिल हो गए, और बात करें बायल या फिर विद्युत हो गया, या फिर आर्थिक स्वास्थ्य हो गए, स्वास्थ्य से रिलेटेड, आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे कार्य हो गए, वह सब हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। याद हो गया होगा तो जरूर रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। अगर बात करें 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में साथियों याद रखेंगे आप, 8वीं अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ भाषा से रिलेटेड बात की गई है। भाषाएं कितनी हैं तो बता देंगे साथियों। पूरी अगर मूल संविधान की बात करें तो हमारे 14 भाषाएं थे, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे। लेकिन अभी बात करें तो दोस्तों, जो हमने कल बताया था, वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे मूल संविधान में, हमारे 8वें अनुसूची के अंतर्गत हैं। ये 22 जो भाषाएं हैं, यह समय समय पर संशोधित होकर आए हैं। जैसे बात करें कि जो पहला संशोधन हुआ था भाषा में, वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा साथियों कब हुआ था, 1967 में हुआ था। दूसरी बार जो संशोधन हुआ साथियों, वो होता है आपका 71वां संशोधन। यह कब होता है साथियों? 71वां 1991 में होता है 71वां संशोधन। कल वाले वीडियो आप देख लेंगे। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, मणिपुरी, केंकुड़ी और नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। इसके बाद जो तो आ जाता है 92वां संविधान संशोधन। यह भी, इसमें भी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। 4 भाषाएं, डोगो, बोडो, डोंगरो, 4 भाषाएं ना, बोडो, डोंगरी और संथाली, मैथिली, यह चारों भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। याद रखना साथियों, इसमें जो है संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था। 2003 में, हमने कल शायद 2004 बता दिया था,
उसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। 2003 में यह दोस्तों संशोधन हुआ था। इसमें हमारे टोटल कितने भाषाएं हो गए हमारे संविधान में, तो बता देना है भाई, 22 भाषाएं हो गए साथियों। ठीक है, इस बात को याद रख लेना है। आगे बात करें तो याद रखेंगे भाई, हाँ साथियों, अब याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने, ये हमारा 7वां हो गया, या 7वां हो गया, 8वां हो गया, अब 9वें पे आ जाते हैं। 9वां मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों याद रख लेना, इसमें भूमि सुधार से बातें की गई, सिर्फ यही याद रखना है हमको। भूमि सुधार से बातें किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में किया गया है, तो बता देंगे अनुसूची नंबर 9 में किया गया है। यह दोस्तों अनुसूची कब आया, तो बता देंगे यह 1951 पहली अनुसूची, पहले संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 10वें अनुसूची। 10वां अनुसूची में साथियों सिर्फ एक बात याद रखना है, यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको लाया गया है साथियों। इसमें दल बदल कानून जोड़ा गया। दल बदल कानून से रिलेटेड है। और दल बदल कानून क्या होता है, हमने कल आपको बताया था संविधान संशोधन वाले में। यह तो अनुसूची है ना, तो इसमें जो आपका 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल कानून से रिलेटेड बात की गई है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची में आ जाते हैं। इसमें दोस्तों पंचायत राज से बात किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड बात किया गया है दोस्तों। यह भी जो हमारी 11वीं अनुसूची है साथियों, इसको भी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 1992 में लाया गया। 1992 में लाया गया। इसमें 29 विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। यह दोस्तों आ गया। इसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिका से रिलेटेड बात की गई है। इसमें साथियों याद रखना, नगर पालिका से इसमें 18 विषय इसको दिए गए, जो कि इस पे कानून बना सकती है, नगर निगम कानून बना सकती है, फिर नगर पालिका। यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 1992 में जोड़ा गया। अब चलिए एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड बात किया गया है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि दूसरी अनुसूची में साथियों वेतन और भत्ते से बात किया गया है, जो कि संवैधानिक पद हैं। और तीसरे अनुसूची में साथियों शपथ से बात किया गया है। जो संवैधानिक पद हैं उनको शपथ कौन कब दिलाएगा, उच्च संवैधानिक पद किसको दिलाएंगे शपथ, किसके सामने दिलाया जाएगा, इस पे बात की गई है। और जो चौथी अनुसूची है साथियों, इसमें राज्यसभा के सीटों से आवंटन से रिलेटेड बात किया गया, मतलब राज्यों का, राज्यसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटन की जाती हैं उससे रिलेटेड बात की गई है। इसके बाद अगर बात करें 5वीं अनुसूची की बात करें, तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड बात की गई है, उनके संरक्षण से रिलेटेड बात किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं 6वीं अनुसूची में साथियों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण से रिलेटेड बात की गई है। इसके बाद आ जाते हैं साथियों 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची की बात की गई है, जिसमें कि संघ को 97 विषय पर कानून बनाने की बात की गई है, और राज्य को 66 और समवर्ती सूची में केंद्र और दोस्तों राज्य दोनों मिलकर 47 विषय पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा से रिलेटेड बात किया गया, जिसमें मूल संविधान में हमारे 14 थे, अभी फिलहाल में 22 भाषाएं हैं। क्रमशः 21वीं संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा को, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को, और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़कर टोटल 22 भाषाएं हो गई। अब अगर बात करें 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है। यही एक ऐसा अनुसूची है दोस्तों, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया। अगर बात करें 10वीं अनुसूची में साथियों याद रखना, यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल कानून से रिलेटेड बात किया गया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, तो उसमें राजीव गांधी के पास सीधे सत्ता आती है, और राजीव गांधी की जो सरकार होती है उस समय देखने को यह मिलता है कि जितने भी राजनेताएं होते हैं वो अपना दल बदल करते रहते हैं। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वह स्थानांतरण होते रहते हैं। ऐसे में राजीव गांधी को दोस्तों यह अनुसूची संशोधन करके इसमें डाला गया। तो याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, ये राजीव गांधी के समय होता है, जो कि दल विरोधी कानून इसमें जोड़ा गया। यह क्या होता है, जो दल बदलने वाले होते हैं, दल बदलू होते हैं, उनको रोकने के लिए यह पद बनाया गया, मतलब यह अनुसूची बनाई गई। इसके बाद साथियों यहाँ जाते हैं 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इसको 29 विषय पर कानून बनाने का हक दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं साथियों आपका 12वीं अनुसूची, जो कि लास्ट अनुसूची है। इसमें नगर निगम से बात किया गया, नगर पालिका या फिर नगर निगम से रिलेटेड बात किया गया है। इसमें 74
74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया इसे भी। और इसमें दोस्तों कल ये कितने विषय हैं तो बता देंगे, 18 विषय पर कानून बनाने के लिए इसे प्रतिबद्धता मतलब जताई गई है। साथियों ये सारी चीज़ें हो गई। हमारे संविधान का दूसरा वीडियो है दोस्तों, कल आने वाले भाग पर। दोस्तों तैयार रहिएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से हर एक चीज़ हम कवर करते चलेंगे। आपका काम है सिर्फ शेयर करना, हमारा काम है आपको कंटेंट्स देना। नमस्कार।